ओके। अभी सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? चैट बॉक्स पे लिखिए। बीच में नेटवर्क गया था, तो स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? चैट बॉक्स पे लिखिए। हेलो, स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? चैट बॉक्स पे लिखिए। ओके। तो हम लोग आज कंपनी अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो कंपनी अकाउंट्स में सबसे पहला हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखेंगे। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत बड़ा है, लेकिन अपने को उसमें से बड़ा फॉर्मेट का सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ध्यान में रखने का है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट में बनाता हूँ, आप लोग लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहला हम लोग लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो इन द बुक्स ऑफ वो कंपनी का नाम जो भी है, बाद में बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन जो भी डेट रहेगा वो लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन। और फिर कॉलम्स पर्टिकुलर्स नोट नंबर रुपीज। तो ये फॉर्मेट है, पर्टिकुलर नोट नंबर रुपीज। ओके। अभी इसमें कैसे रहता है, ये बैलेंस शीट में भी दो पार्ट रहते हैं, लेकिन ऊपर नीचे रहते हैं। ऊपर जो पार्ट रहता है उसको बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहला रहता है शेयर होल्डर्स फंड्स। तो मैं आपको क्या बता रहा था, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहला रहता है शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड्स, इसमें सबसे पहला रहेगा शेयर कैपिटल और बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल के एग्जाम्पल अगर लेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। बाद में रिजर्व्स एंड सरप्लस का अगर एग्जाम्पल लेंगे तो जनरल रिजर्व, सभी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब आएंगे। तो अभी अपने को क्या करने का है, ये दोनों की जो टोटल है ये अपने को आउटर कॉलम में लिखनी है। तो ये शेयर होल्डर्स फंड्स पूरा हो गया। और नोट अगर बनाते हो तो इधर नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 ऐसा लिखने का। नोट आपको शेयर कैपिटल और फिक्स एसेट्स के लिए कंपलसरी बनाने का है। शेयर कैपिटल और फिक्स एसेट्स के लिए कंपलसरी नोट बनाने का है। बाकी का जो है उसमें अगर एक से ज़्यादा आइटम रहेगा तो नोट बनाने का, वरना नोट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स फंड्स हो गया। उसके बाद अगला जो आता है नॉन करंट लायबिलिटीज में
सबसे पहला है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं डिबेंचर्स या बैंक लोन। डिबेंचर्स या बैंक लोन, डिबेंचर्स या बैंक लोन। थर्ड, बाद में बी लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएंगे प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, ये दोनों की टोटल बाहर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज के बाद अगला है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में ए शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। बाद में बी ट्रेड पेएबल, इसमें क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल। 6 सी अदर करंट लाइबिलिटीज, other current liabilities, other current liabilities, इसका एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। 7 outstanding short term provision, provision for tax, proposed dividend, बाद में टोटल आएगा तो एक बार मैं इधर तक रिवाइज करता हूँ। बेसिकली इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के 3 पार्ट है, शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल जनरल, शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस,
नॉन करंट लायबिलिटीजमध्ये लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिबेंचर, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में प्रोविडेंट फंड या कौन सा भी स्टाफ का फंड रहेगा ये इसमें आता है। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग, इसका एग्जाम्पल बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरिंग का एग्जाम्पल बैंक ओवरड्राफ्ट। बाद में ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। अदर करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदर करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, बाद में टोटल। तो ये अपना इक्विटी एंड लायबिलिटीज है। उसके बाद अगला है एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहला सबसे पहला है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, उसमें सबसे पहला है फिक्स एसेट्स। अभी फिक्स एसेट्स में दो टाइप है, टैंजिबल, इनटैंजिबल। टैंजिबल, इनटैंजिबल। अभी इधर क्या करना है अपने को, ये दोनों की जो टोटल है वो आपको इनर कॉलम में लेनी है। समझो टैंजिबल और इनटैंजिबल लिखा तो ये दोनों की टोटल आपकी इधर आ जाएगी, टैंजिबल, इनटैंजिबल। और फिर इसके बाद बाकी के एसेट्स ऐड करने हैं। टैंजिबल में क्या आएगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब टैंजिबल में आएगा। लैंड, बिल्डिंग, जो दिखता है वो इधर आएगा, प्लांट, मशीनरी। बाद में इनटैंजिबल में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स। ये सब आता है। उसके बाद आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसमें आएगा इन्वेस्टमेंट। फिर अगला है अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। अभी इसमें क्या आता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, तो ये सब आता है अदर नॉन करंट एसेट्स में। फिर इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड,
तो ये सबकी टोटल बाहर आती है। मतलब इनफैक्ट क्या हो गया, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट एसेट्स और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। शॉर्ट टर्म जस्ट इधर एक्चुअली इतना ही है, ये गलती से लिखा है मैंने। अदर नॉन करंट एसेट्स तक ही। फिर इसके बाद करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहला इन्वेंट्रीज आता है। इन्वेंट्रीज में स्टॉक, फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इसको भी नंबर देना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो इधर आएगा कैश इन एंड कैश एट बैंक। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसमें आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। अदर करंट एसेट्स, इसमें आउटस्टैंडिंग इनकम आएगा, ऊपर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आया था। आउटस्टैंडिंग इनकम,
अभी करंट एसेट्स में क्या है, इन्वेंट्रीज में स्टॉक, ट्रेड रिसेबल में डेटर्स, बिल्स रिसेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन एंड कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में प्रीपेड एक्सपेंस और अदर करंट एसेट्स में आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आपको ये 15 चीज़ें ही ध्यान में रखनी है। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन लेता हूँ। बेसिकली क्या है, इजी फॉर्मेट है, तो मैं आपको एक चार्ट वाइज भी आपको करके देता हूँ। बेसिकली क्या करने का, बुक का 2 पेजेस लेने का, बुक का 2 पेजेस लो और पहले पेज पे लिखने का, पहले पेज पे लिखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अभी इक्विटी लायबिलिटीज में 3 पार्ट है, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स और रिजर्व फंड। शेयर होल्डर्स फंड सबसे पहला है, इसमें 2 पार्ट है, शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये दो पार्ट है, इसमें इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। और रिजर्व्स एंड सरप्लस में सभी रिजर्व्स आते हैं, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये शेयर होल्डर्स फंड्स में आ गया। शेयर होल्डर्स फंड्स के बाद आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, सबसे पहला आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आएगा, डिबेंचर्स, बैंक लोन, बाद में अगला आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इधर भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अभी सिंपल लग रहा है, शेयर कैपिटल, इक्विटी और प्रेफरेंस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में प्रोविडेंट फंड, या दूसरा एग्जांपल स्टाफ बेनिवोलेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, स्टाफ बेनिवोलेंट फंड, फंड। ये ज़्यादा सिंपल है, शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज और लास्ट है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में 4 है। सबसे पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बाद
शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बाद ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, बाद में अदर करंट लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदर करंट लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज्ड डिविडेंड। तो फिलहाल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में आपको इतना ही चीज़ें ध्यान में रखने का है। शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, ये मेन हेडिंग है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में ये 3 मेन हेडिंग है। उसमें शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये 2 है। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सभी रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर, बैंक लोन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में स्टाफ बेनिवोलेंट फंड और प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। बाद में करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। अदर करंट लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज्ड डिविडेंड, ये सब आता है। बाद में करंट एसेट्स, इसके बाद एसेट्स से एसेट्स में 2 ही है। एक है नॉन करंट एसेट्स, दूसरा करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, दूसरा करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में पहला आता है फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स। अभी फिक्स एसेट्स में टैंजिबल और इंटैंजिबल है। टैंजिबल, इंटैंजिबल। टैंजिबल मतलब दिखने वाले, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब आएंगे। इंटैंजिबल में गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स,
कॉपीराइट्स, ये सब आते हैं। उसके बाद फिक्स एसेट्स के बाद अगला आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट आएगा उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद अगला आएगा अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स, इसमें आएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बाद में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो ये अदर नॉन करंट एसेट्स में आते हैं। तो ये नॉन करंट एसेट्स में ये तीन है, फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और अदर नॉन करंट एसेट्स, ये तीन आते हैं। करंट एसेट्स में सबसे पहला इन्वेंट्रीज है। इन्वेंट्रीज में स्टॉक आएगा, इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में आएगा डेटर्स बिल्स रिसीवेबल, बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें आएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसमें आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, बाद में अदर करंट एसेट्स,
इसमें आएगा आउटस्टैंडिंग इनकम। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये लेक्चर ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर में इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे। ओके, तो ये लेक्चर हम लोग ख़त्म करते हैं। सबको थैंक यू।